हेलो गाइस, मैं आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ अपने बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिविटी वाले चैनल पे, जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। यहाँ पे आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत सारी आपको गाइडेंस मिलेगी, बहुत सारा आपको प्यार मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा आपको हैप्पीनेस फील होगी इस चैनल पे, क्योंकि मेरे चैनल का जो मकसद है वो बहुत सारे व्यूअर्स को लव एंड लाइट वाली वाइब्रेशंस देना, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देना। मैं एक बहुत ही ज़्यादा ट्रू बिलीवर हूँ यूनिवर्स के जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं, डिवाइन पावर है, डिवाइन गॉड है, मैं उस एनर्जी में, उस ऑरा में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मेरा बहुत ही ब्लाइंड फेथ है कि यूनिवर्स की शक्ति और यूनिवर्स के आगे किसी की भी नहीं चलती, किसी के नेगेटिव इमोशंस नहीं चलते, किसी की बद्दुआएं नहीं चलती, किसी के जो बुरे आपको हेटफुल कमेंट्स हैं या हेटफुल अब आपके दूसरे जो मन में लेकर चलते हैं, जेलस लेकर चलते हैं दूसरों के प्रति, वो नहीं चलता। तो जो लोग यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, डिविनिटी में बिलीव करते हैं, एक डिवाइन पावर में फेथ रखते हैं, होप रखते हैं, आशा के साथ लाइफ में आगे बढ़ना जानते हैं, ये चैनल आप सबके लिए है। आप इन्हें प्यार दीजिए, बहुत सारा अपना जो लव है और अफेक्शन है मैं चाहती हूँ व्यूअर्स में बढ़ता रहे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आज हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस। आज मैं बहुत ही पॉजिटिव मूड में हूँ। तो हमारे जो वीडियो का टाइटल है वो मुझे किसी व्यूअर ने सजेस्ट किया है कि मैम प्लीज़ इस टाइटल पे रीडिंग कीजिए कि ये कनेक्शन स्टक क्यों है, ये रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। तो ये आज हमारी जो है रीडिंग का टाइटल होने वाला है कि रिश्ता हमारा काफ़ी अगर टाइम से किसी के साथ चल रहा है तो वो स्टक क्यों है, क्यों रुक गया है, क्यों बातें जो हैं आगे नहीं जा पा रही, क्यों रिश्ते में जो हमने फ्यूचर के सपने बुने थे वो क्यों पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। क्या कोई तीसरी थर्ड पार्टी बीच में है? थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, किसी का करियर बीच में आ सकता है, किसी का फैमिली ईगो बीच में आ सकता है, किसी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है, या किसी का रिलेशनशिप को लेकर कोई एटीट्यूड है, या जो वाइब्स है बहुत ही लो एनर्जी में आ गई हैं, या बहुत ही नेगेटिविटी आ गई है ज़िंदगी में कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सभी के लिए मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ। आशा करती हूँ जितने व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी अपने रिश्ते में। तो गाइज़, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो अपने रिश्ते में कुछ बंधा सा महसूस कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो ऑलरेडी एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप में है और उनकी जो रिलेशनशिप है उसमें ऑलरेडी जो एंगेजमेंट होने वाली है किसी की, या कोई ऑलरेडी जो फ्यूचर में सोच रहा है शादी कराने के लिए। तो ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनको रास्ता नहीं दिख रहा कि मेरे इस रिश्ते में एक रुकावट क्यों आ गई है, रिश्ता रुक सा क्यों गया है। तो गाइज़, आप सभी रीडिंग को देखिए, और जो ऑलरेडी एक अच्छे से रिश्ते में है, हो सकता है कि उनका कोई फ्रेंड या उनका फैमिली में कोई हो जिनका रिश्ता रुका हुआ है, या उनका कोई रिलेशनशिप है वो काफ़ी लंबे से चल रहा है, लेकिन उनके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है शादी को लेकर। तो ये उनके लिए भी रीडिंग देख सकते हो आप उनका मन में नाम ले सकते हो, आप उनके बारे में सोच सकते हो। कोई अपने फ्रेंड के लिए रीडिंग देख रहा है, या कोई चाहता है कि उसके ब्रदर या सिस्टर के रिश्ते के बारे में पता चले, तो वो ये रीडिंग को उनका नाम लेकर उनके बारे में सोचकर रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग के टाइटल पे आप ध्यान दीजिए, रीडिंग के ऊपर आप फोकस करिए, पाइल्स पे ध्यान दीजिए। आप ब्रेक ले सकते हो, 1 मिनट का वीडियो को पॉज कर सकते हो और मेडिटेट कर सकते हो। ईश्वर से गाइडेंस मांगिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे डिवाइन पावर, इस रीडिंग में जो मुझे मैसेज मिले उससे मुझे एक गाइडेंस प्राप्त हो। मैं आप पे भरोसा रखती हूँ, यूनिवर्स में आप पे सारी अपनी इच्छाओं को भेजती हूँ, मेरी इच्छाओं को पूरा कीजिए। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ जो नए आए हैं चैनल पे और जिनको मेरे बारे में नहीं पता। गाइस, मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ, एक सर्टिफाइड टैरो रीडर,
और मुझे काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और काफ़ी लोगों की अभी तक मैंने जो हेल्प है करियर को लेकर, लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर और हेल्थ को लेकर, फ्यूचर में उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर और जो भी उनकी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो कन्फ्यूजन्स हैं, मैं उनको गाइड कर चुकी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि फ्यूचर में मैं आपके काम आ सकूँ। फ़िलहाल जो मैंने पर्सनल रीडिंग्स हैं उनको होल्ड पे रखा है, कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज़ भी हैं और कुछ आप लोगों का मुझे ईमेल्स इतने आ रहे हैं रीडिंग्स के ऊपर, तो अभी मेरी पुरानी रीडिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। जैसे ही वो पूरी हो जाती हैं तो मैं फिर से अपनी रीडिंग्स जो हैं, पर्सनल रीडिंग्स जो कि पेड होती हैं, दोबारा स्टार्ट करूँगी। तो अभी आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है पर्सनल रीडिंग्स के लिए। बाकी ईमेल आईडी जो मेरी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, मेरे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और आप कमेंट्स भी डाल दीजिएगा जिस रीडिंग पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो। तो चलिए इसी आशा और इसी पॉजिटिविटी के साथ यूनिवर्स पे बिलीव करते हुए, रीडिंग के टाइटल पे गौर करते हुए, ये कनेक्शन स्टक क्यों है, ये रिश्ता रुक क्यों गया है, क्या इसमें मुश्किलें आ रही हैं, क्या समाधान होगा, क्या मेरा आगे फ्यूचर होने वाला है रिश्ते में, कुछ मुझे अगर आपको अभी गाइडेंस मिल जाएगी तो आप फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकते हो। तो ये रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, तो हमारे पास है 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है एक लोटस फ्लावर, सेकंड ऑप्शन या पाइल है एक ब्यूटीफुल सा सनफ्लावर, वैसे तो फ्लावर सारे ही ब्यूटीफुल होते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो एक जैस्मिन फ्लावर है और आप अपना जो ध्यान है रीडिंग पे टाइटल पे देखते हुए, मन में एक क्वेश्चन लेते हुए सोच लीजिए कौन सी पाइल चूज़ करनी है। और अगर व्यूअर्स आप कंफ्यूज हो, एक से ज़्यादा आप में आपका ध्यान जा रहा हो या आपको पाइल अट्रैक्ट कर रहा हो, फ्लावर्स अट्रैक्ट कर रहे हो, कलर के हिसाब से आपको अट्रैक्शन हो रही हो, तो आप 2 भी चूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम केस में आप तीनों सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब हम इतने ज़्यादा लो एनर्जी में हैं तो हमें कभी कभी एक पाइल में भी गाइडेंस नहीं मिल पाती। हो सकता है कि 2 पाइल्स में हमारा आंसर हो, अगर हम बहुत ही ज़्यादा डीपली उन आंसर्स को अपने साथ मैच करना चाहते हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। तो आशा और उम्मीद के साथ जिन्होंने भी वंडरफुल सा पाइल 1 सिलेक्ट किया है, गाइस ये लोटस फ्लावर है जो ज़िंदगी में एक कीचड़ में उगने वाला फूल, जो ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, भाग्य वृद्धि का सिंबल होता है एक लोटस का फूल, जो माता लक्ष्मी का भी एक बहुत ही समृद्धि चिन्ह माना जाता है। माता लक्ष्मी जिस पे वास करती हैं, आपने देखा होगा काफ़ी जो कहते हैं मंगल कार्यों में लोटस फ्लावर को हम यूज़ करते हैं। कोई भी काम की शुरुआत में हम माता लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश का नाम लेते हैं, फ्लावर्स को लगाते हैं। तो इतने सारे ब्यूटीफुल सालों से जो आपके कनेक्शंस चल रहे हैं या चला है, एकदम से उसमें स्टकनेस आ गई है, रुकावट आ गई या खड़ा हो गया है रिश्ता, वो क्यों? तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है जो आपका एक हंसता खेलता और पूरा हरा भरा सा एक रिश्ता था या रिश्ता है अभी भी, जिसमें कुछ टाइम से, कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो फैमिली के इशू को लेकर है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कार्ड्स में आया है कि आपके लव रिलेशन में, आपके फैमिली रिलेशन में, आपके प्यार में, आपके बॉन्ड में, अगर आप अपने पार्टनर को लेकर फैमिली बनाने की सोच रहे थे या आपने सोचा था कि मेरे रिश्ते का कोई फ्यूचर होगा या है, तो फैमिली इशू बहुत हो रहे हैं। फैमिली में बहुत स्ट्रेस दिख रहा है मुझे कार्ड्स के अंदर। काफ़ी लोगों की फैमिली जो है इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रही, या हो सकता है आपने अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया हो कि आप मेरे से शादी कराओगे या आप कब कराना चाहते हो, तो वो आपको फ़िलहाल अभी कोई जवाब नहीं दे रहे। या ये हो सकता है कि वो आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं और आप उनको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप उनको कोई एक जवाब पे नहीं लेकर आ रहे, या आप काफ़ी टाइम से इस रिश्ते को बस खींचते चल रहे हो, जैसा चल रहा है आप उसे लेके जा रहे हो। गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर गाइस। तो आप दोनों का रिश्ता फैमिली की वजह से एक जगह पे रुक गया है, सिमट के मतलब ठहर गया है, सिमट सा गया है। शादी को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है।
बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स तो मेरे को अभी तक की किसी रीडिंग्स में नहीं आई। अभी तक मैंने चैनल पे जितनी रीडिंग्स की हैं ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड पाइल निकल के आई है। तो रिश्ते में फैमिली इशू बहुत है। ट्रेडिशनल फैमिली लग रही है मुझे किसी एक पार्टनर की। हो सकता है कि फैमिली में उनके कुछ इश्यूज चल रहे हों, उनकी फैमिली में उनके बच्चों की शादियां लेट होती हों, या उनके बच्चों की या उनके आपके जो स्पाउस या पार्टनर हैं, हो सकता है उनके किसी सिबलिंग्स में से किसी एक की शादी में थोड़ी प्रॉब्लम हो, या कोई डिवोर्स्ड हो, या किसी का सेपरेशन हो गया हो। तो उसके चक्कर में जो फैमिली है वो अभी दूसरे बच्चों की शादी पे इतना गौर नहीं कर रही, या शादी को लेकर अभी फैमिली इतना सीरियस नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है वो स्टक होके रह गया है। आप लोग बात तो करते हो लेकिन रिश्ते को दिशा नहीं मिल रही। मतलब बातचीत चल रही है आपकी उनसे, कांटेक्ट भी बाकायदा आपका हो रहा है, कार्ड्स तो बता रहे हैं कि आपका कांटेक्ट है, आपका उनसे कम्युनिकेशन भी लगातार बना हुआ है। नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन नहीं है, कांटेक्ट भी हो रहा है, बातें भी हो रही हैं, लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा। आप जो चाहते हो वो आपको जो कमिटमेंट है आपको नहीं मिल रही, या उनको नहीं मिल पा रही। और चलिए कार्ड्स चेक करते हैं पाइल 1 के लिए जिन्होंने लोटस फ्लावर चूज़ किया है, और मेरे कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो फैमिली है। अगर दूसरा जो कार्ड में निकल कर आ रहा है, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रहा है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं आपके माइंड में, या आपने कोई करियर लूज़ किया हो, रिसेंटली कोई जॉब छोड़ी हो, या आपकी छूट गई है जॉब, या उनकी कहीं टाइम से कुछ महीनों से जॉब छूटी है या लग नहीं रही। उनकी ज़िंदगी में कुछ पैसों को लेकर दिमाग में उनके थॉट्स चल रहे हैं, और ये लगातार थॉट्स चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से उनके दिमाग में है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी विचार विमर्श हो रहा है। हो सकता है वो आपको बताते हों, आपको इस चीज़ का एहसास भी हो, और आपको ये पता भी हो कि शायद उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कार्ड्स में गाइस। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में कार्ड निकले हैं, बहुत ज़्यादा। जबकि ये चैनल पे मैं बार बार व्यूअर्स आपको बोलती हूँ कि अपनी एनर्जीज़ को लो मत कीजिए। जब आप वीडियोस देखते हो हाई नोट पे, हाई एनर्जी के साथ वीडियो देखिए। और बाकी तो ये एक जनरल रीडिंग है, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लीजिए, जो ना हो उसे आप डंप कर दीजिए, गड्ढे में डालिए। कोई हमें मतलब नहीं उस चीज़ का, नेगेटिविटी का। ज़्यादा हमें इतना ज़्यादा नेगेटिव लेके अपना फ्यूचर नहीं सोचना या रिश्ता नहीं सोचना। जब हम किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, जब हम सोचते नहीं हैं स्टार्टिंग में, तो फिर हम इतना फ्यूचर का क्यों टेंशन लेने लग पड़ते हैं जब हम रिश्ते में आ जाते हैं। जब हम किसी को मिलते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, डेट्स करते हैं, बहुत ही हैप्पी मूड के साथ हम एक प्लानिंग करते हैं, तो जब फ्यूचर की बात आती है सॉरी गाइस, जब फ्यूचर की बात आती है तो हम इतना ज़्यादा क्यों स्ट्रेस ले लेते हैं। गाइस देखो, मेरी थ्रोट भी बार बार चौक हो रही है, ख़राब हो रही है, बात करने में दिक्कत आ रही है, तो आपका कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक लग रहा है मुझे। गले से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे हम कम्युनिकेशन मुंह से बात करके करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपके नेगेटिविटी मुझे बहुत दिख रही है। हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो चुका है आपका, या उनका फैमिली में लड़ाई झगड़ा हुआ है, काफ़ी बहसबाजी भी हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा बातों को लेकर खींचातानी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। फैमिली, हो सकता है फैमिली ने काफ़ी बुरा भला कहा हो आपके पार्टनर को लेकर, या किसी के घर में रिश्ते की बात चल रही हो, या उनकी फैमिली चाहती हो कि उनका रिश्ता या शादी ब्याह कहीं और हो, या आप दोनों में से आपकी फैमिली या चाहते हो कि आपकी शादी कहीं और हो, या ऑलरेडी लोगों ने आपके रिलेशन को लेकर कुछ ऐसी नेगेटिविटी फैला दी है फैमिली को, या आपके फ्रेंड्स भी कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं, जैसे किसी को जेलस हो आपके रिश्ते को लेकर। ये कोई फ्रेंड भी हो सकती है, स्पेशली तो मुझे कोई फैमिली लग रही है, फैमिली का कोई दूर का रिलेटिव हो, फैमिली से रिलेटेड कोई इंसान, कोई मेंबर जो इस रिश्ते से नाखुश है, उसकी वजह से रिश्ता ठहर सा गया है। ये चीज़ें दिख रही हैं गाइस, और अपने थ्रॉट चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है।
बाकी मैं वीडियोस लेकर आऊँगी। हमारे जो 7 चक्र होते हैं शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, वो किस तरह से काम करते हैं और हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी जो दिनचर्या के काम होते हैं, जो हमने कर्म करने होते हैं, वो हमारे चक्रों को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे उनको अफेक्ट करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो अपने बातचीत करने की जो आपकी सिचुएशन है उसको जारी रखें गाइस। इस कनेक्शन पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर बात नहीं हो रही तो बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, मुसीबतों का हल ज़रूर होता है। एक दूसरे से बातचीत करने में कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, क्योंकि इस रिश्ते का फ्यूचर जो है वो तो है, लेकिन अभी जो कुछ समय है, कुछ महीने, वो आपको संभाल के खींचने की ज़रूरत है। अगर तो आप संभाल के कुछ महीने निकाल लोगे तो आगे चलकर आपकी जो रिश्ता है वो ठीक हो जाएगा, या अगर आप इनके साथ शादी देखते हो तो आगे चलकर हो जाएगा। पेरेंट्स भी मान जाएंगे, फ़िलहाल तो नहीं दिख रहे मानते हुए, लेकिन आगे चलकर पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अभी रिलेशनशिप फैमिली की वजह से ही स्टक है। तो दोनों में से एक जो पर्सन है उनकी वाइब्रेशंस बहुत लो हैं। बातचीत को स्टार्ट कीजिए। अगर बातचीत मैसेजेस में ही हो रही है तो फ़ोन पे बात करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, जिससे ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिले कि कहाँ जा रहा है रिश्ता। तो गाइज़, मुझे लगता है आपको मेरे जो रीडिंग का टाइटल है उसका जवाब मिल गया होगा कि रिश्ता जो है आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। तो दोनों में से एक पार्टनर जो है फैमिली के करके चुप हो जाते हैं, सोचते हैं शादी कराने का, या शादी की प्लानिंग भी करते हैं, फ्यूचर की भी प्लानिंग करते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि मेरी फैमिली जो है रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। तो दोनों के फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहते, या हो सकता है आप अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर उनसे शादी नहीं करना चाहते, या आप दोनों ही चाहते हो कि फैमिली की रजामंदी से आप दोनों का रिश्ता स्वीकार किया जाए, शादी में बदला जाए। तो फ़िलहाल दोनों में से तो एक के माइंड में फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं हद से ज़्यादा जो है एक डर छुपा हुआ है कि अगर फैमिली में पता लग गया तो क्या होगा, और अगर फैमिली में पता लग चुका है तो फिर भी कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा जो है मुझे अथॉरिटेटिव लग रही है। हो सकता है फैमिली में कोई मेंबर हो, काफ़ी उनकी जो दबदबा हो, उनका रुतबा समाज में काफ़ी हो, काफ़ी लोग फैमिली को जानते हों, या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं आपके पार्टनर के वो ट्रेडिशनल ख्यालों के हों, उनके विचार जो हैं बहुत ही ज़्यादा पुरानी चीज़ों को, पुराने पैटर्न्स को लेके थोड़े ओपन माइंडेड मुझे नहीं दिख रहे। एक तो ओपन माइंडेड हैं, एक नहीं है, मतलब या आपके हो सकते हैं ओपन माइंडेड या उनके ट्रेडिशनल है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, वाइस वर्सा। जो चीज़ें मैच हो वो लीजिए, जो ना हो देन लीव इट। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना और नेगेटिविटी ना लेकर आए। एनर्जीज़ को लो ना साउंड करें, एनर्जीज़ को हायर वाइब्रेशंस पे लेके जाइए। तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी जो एनर्जी है, जैसे हमें खाना खाने से एक एनर्जी फील होती है ना, जब हम खाली पेट हो, भूखे हो, हमारा सिर दर्द शुरू हो जाता है, हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, हमें नींद अच्छे से नहीं आती है ना, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। तो उसी प्रकार जब हम उस खाना खा के कोई काम करें, कहते हैं हर एक काम को शुरुआत करने से पहले कुछ थोड़ा बहुत इंसान को खा लेना चाहिए या प्रभु का नाम लेना चाहिए, तो हमें एक अंदर पॉजिटिविटी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। किसी चीज़ को करोगे तो पूरे जोश से इंसान तभी करता है जब उसके अंदर वो जोश वाली एनर्जी हो। तो अभी तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो लेवल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा आपको ज़िंदगी में रूखापन सा लग रहा होगा। हो सकता है आप कंफ्यूज हो, अगर रूखापन नहीं आपको लग रहा है, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बार बार बहुत सोच रहे हो, तो मत सोचिए। वीडियोस आने वाली हैं, उस पर मैं बताऊंगी कि अपनी एनर्जीज़ को कैसे हायर लेवल पे लेके जाना है, पॉजिटिव कैसे रहना है। तो मैं आशा करती हूँ पाइल 1 वालों के लिए
आपको मेरी रीडिंग में आंसर या क्लैरिटी कुछ मिल गई होगी। तो ये कनेक्शन स्टक क्यों है, ये रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, तो फैमिली ही रीज़न है। दूसरा रीज़न, मेन जो रीज़न है वो फैमिली है मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए, और कुछ व्यूअर्स के लिए पैसे को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है। पैसा करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, पैसा फ्यूचर की स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो जो रेजोनेट कीजिए लीजिएगा। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ वीडियो देख के आगे मत भागना, यहीं पे रुक के पहले सब्सक्राइब का बटन दबा जाना, ताकि मुझे भी पॉजिटिविटी मिले और मैं वंडरफुल सी आपकी रीडिंग लेकर आऊँ। और मेरे चैनल पे आ गए हो तो नो नेगेटिविटी, नो लो वाइब्रेशंस, ओनली हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, और बहुत सारा यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड भेजते रहो। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होगी। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ एक वंडरफुल सी जो हमारी नेक्स्ट पाइल है, पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये सनफ्लावर चूज़ किया है। तो आपकी ज़िंदगी में सन और फ्लावर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे को दिख रहा है। सनफ्लावर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। सूर्य का प्रकाश आपके जीवन में लगातार बना रहे। अगर आपके जीवन में अभी कुछ स्टकनेस आ गई है, कुछ रुकावट आ गई है, कोई रिश्ता खड़ा हो गया है, रुक गया है, आगे नहीं चल रहा या आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसके लिए बहुत सारी गाइडेंस लेके आऊँगी और बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ। जैसे सूर्य और फ्लावर दोनों का कॉम्बिनेशन इस पाइल में है, तो आप बहुत ही ज़्यादा बबली हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आप सेंसिटिव हो सकते हो रिश्तों को लेकर, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आप हंसने खेलने वाले जॉली किस्म के इंसान हो, लेकिन रिश्ते में रुकावट आ गई है। वो किस वजह से है? तो सबसे पहली वजह जो मुझे दिख रही है इस पाइल की, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपके फ्रेंड्स में से या रिलेटिव्स में से किसी मेंबर को बहुत ही ज़्यादा जो है आपके रिश्ते को लेकर नेगेटिविटी है। वो रिश्ते को चाहते नहीं कि आपकी शादी उनसे हो, या ये भी हो सकता है आपके जो क्रश हैं, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, किसी और को भी उनके साथ अट्रैक्शन हो और वो चाहते हैं कि वो उन्हें मिले, आपको ना मिले। या अगर आपके जो पार्टनर है, हो सकता है वो किसी वेल्दी फैमिली से हो, इस्टेब्लिश हो, करियर अच्छा हो, घर बार अच्छा हो सकता है नाम हो सोसाइटी में, रेपुटेशन अच्छी हो, लोग बहुत जानते हो आपकी स्पाउस को या आपके पार्टनर को। तो जलन तो इसी वजह से है, आपके फ्रेंड्स में से ही कोई जेलस कर रहा है, या आपका कोई रिलेटिव हो सकता है। हो सकता है कि किसी ने कुछ कभी लाइफ में आपके घर पे कोई ब्लैक मैजिक भी किया हो, या घर पे ब्लैक मैजिक करने के बाद, मतलब ऐसा भी नहीं कि ज़रूरी है कि ब्लैक मैजिक 100% किया हो, या हो सकता है कि उनकी वाइब्रेशंस जो हैं वो ग्रे हो, साउंड ब्लैक करते हो, इन द सेंस कि थॉट्स और जो उनके विचार हैं वो काफ़ी ब्लैक थॉट्स हैं, मतलब कि बहुत ही डार्क थॉट्स जिसे बोलते हैं। आपको लेकर बहुत ही नेगेटिविटी फैला रखी है उन्होंने। हो सकता है कोई बैक बिचिंग भी करता हो आपको लेकर, आपके पार्टनर के साथ, या आपके पार्टनर को आपको लेकर उनके मन में कोई डार्क थॉट्स आते हों कि शायद ये सही नहीं है मेरे लिए, या ये मेरे साथ प्ले तो नहीं कर रहे, या आपके जो जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है कि आपकी शादी ना हो, या अगर हो भी तो वहाँ ना हो जहाँ आप चाहते हो। आपकी ज़िंदगी में रुकावटें लाने के लिए हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो। ब्लैक मैजिक जो होता है वो किसी तरह से भी हो सकता है। एक तो होता है कि हम किसी के पास जाकर किसी का नाम लेकर कि इनको ऐसा कर दो वैसा कर दो, और एक ब्लैक मैजिक वो भी होता है कि जिसे हम कह लें कि ब्लैक थॉट्स भेजना, डार्क थॉट्स भेजना, अपने दिल में लोगों के लिए इतनी ज़्यादा ईर्ष्या लेके आ जाना, इतनी ज़्यादा जेलस लेके आ जाना, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आ जाना कि उनकी लाइफ में एक अंधेरा छा जाए। भगवान, कई लोग तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो मेरे से आगे ना निकले या उसकी ज़िंदगी रुक जाए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान उसके साथ ऐसा हो जाए। तो अगर हम उनको बद्दुआएं भी देते हैं, कोई इंसान जो है रोज़ सुबह शाम आपका नाम लेकर बद्दुआएं देता रहे, यूनिवर्स में नेगेटिविटी फैलाता जाए आपके लिए, तो वो वाइब्रेशंस घूम फिर के आपके पास आ जाती हैं।
तो इस चीज़ को भी कहते हैं ब्लैक थॉट्स। और एक होता है ब्लैक मैजिक, वो तो आप सबको आई गेस या आई होप आप अवेयर होंगे कि बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी। तो फ़िलहाल तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, कुछ लोग इस चीज़ पे बिलीव करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। तो जो नहीं करते उनको भी मैं बोलती हूँ आप हाई वाइब्रेशंस में रहिए, और जो बिलीव करते हैं उनको भी ये बोलती हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, यूनिवर्स के आगे नहीं टिकती, ईश्वर के आगे नहीं टिकती, क्योंकि उनका कोई स्पेशल खुदा, गॉड, अल्लाह, परमेश्वर या जीसस नहीं, उनके लिए कोई अलग से भगवान नहीं बने कि वो जाएंगे ब्लैक मैजिक कराएंगे तो वैसा ही होता जाएगा। कुछ हमारे अंदर भी ऐसे विचार होते हैं कि हमारे घर में कुछ चीज़ ऐसी हो जाए तो हमें सबसे पहले दिमाग में यही आता है, कहीं किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने मेरे साथ कुछ कर तो नहीं दिया। तो गाइस, जो ब्लैक थॉट्स होते हैं, डार्क थॉट्स होते हैं, दूसरों को लेके विचार, 24 घंटे बैड वाइब्स भेजना लोगों को कि भगवान इसके साथ तो ऐसा हो, इसके साथ तो ऐसा हो, ये ऐसी है, ये वैसा है, तो उनके नाम ले लेके मन में बोली जाना, तो ऐसी वाइब्रेशंस दूसरों को भेजना, उसको बोलते हैं डार्क थॉट्स, ब्लैक थॉट्स। तो वो मुझे दिख रहा है आपके फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव्स में से जेलस होती है बहुत, या आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली से आ सकते हो, या आप हो सकता है काफ़ी जो लोग हैं आपसे जलते हो सकता है बचपन से ही लोगों में जेलस हो आपको लेकर, क्योंकि आप बहुत ही एक ओपन माइंडेड पर्सनालिटी हो, घूमने फिरना, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना आपके शौक़ हैं, और लोगों को जलन होती है कि हर एक नई चीज़ आपके पास जल्दी और आसानी से क्यों आ जाती है, आपके पास प्यार भी इतनी आसानी से कैसे आ जाता है, तो लोग बहुत जलते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आपके रिलेशन बहुत लंबे चलते होंगे, जिनसे लोगों को ईर्ष्या जलन होता है, और वो नहीं चाहते कि ये रिश्ता या ये कनेक्शन लंबा जाए या शादी में बदले, तो उनके विचार आपके लिए नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो इस रिश्ते को लेकर खुश हैं, आप भी खुश हो, लेकिन लोगों के जो बीच में लोगों ने अपनी टांगें फंसाई हुई हैं ना रिश्ते को लेकर, अपने विचारों की जो टांगों को फैला के रख दिया है कि हम बीच में अड़े रहेंगे। तो बेशक आपके मुंह पे अच्छे हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स बहुत आपके साथ कहते हैं कि हाँ हम तो चाहते हैं आपका हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी व्यूअर के लिए उनका ये कोई एक रिश्तेदार भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए ये फ्रेंड्स हैं, मतलब आपके फ्रेंड्स में से ही है जो आप में जेलस करते हैं। और अगर आपने किसी को अपने पार्टनर के बारे में बातें शेयर की हों, या आप उनको बताते हो हर एक चीज़ की मेरी तो इनसे शादी तक बात पहुंच गई, तो गाइज़ अपनी छोटी छोटी बातों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करना, पर्सनल बातों को, जो आपके रिलेशनशिप की बातें होती हैं। बाकी आप जो चीज़ मर्जी उनसे शेयर कीजिए, लेकिन आपका रिश्ता कहाँ तक पहुंच गया, आपने रिश्ते में क्या क्या कर दिया है या क्या करने वाले हो, ये चीज़ आपने अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स में नहीं बतानी, क्योंकि आप लोग बहुत भोले हो जो ये पायल देख रहे हैं। लोग उनको बहुत चालाक समझते हैं, आपको वो सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ हो, बट आप ऐसे नहीं हो। आप अपनी कहीं ना कहीं मिस्टेक करके हमेशा धोखा खा जाते होंगे। आपको लोगों को पहचानने की अभी इतनी ज़्यादा जो कैपेबिलिटी है आपके अंदर नहीं है, काफ़ी चाइल्डिश नेचर के या किडिश बिहेवियर है आपका रिश्तों को लेकर। तो प्लीज़ अगर आप ये रिश्ता आगे संभाल कर चलना चाहते हो, तो आप अभी कुछ महीने जो हैं, कुछ मंथ्स बोल रही हूँ मैं, तो आप फ़िलहाल अपना जो रिश्ता है इसी तरह कंटिन्यूशन में रखिए, कम्युनिकेशन बरकरार रखिए, बातचीत करते रहिए, कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं करना, बातचीत करते रहना है। अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा तो पॉजिटिव रहना है कि मैसेज आएगा या मैसेज बहुत जल्दी मेरे को आ चुका है, ऐसे पॉजिटिविटी रखिए। तो अगर आप कम्युनिकेशन करते रहोगे, आपकी मुलाकात जो फ़ोन पे होती रहेगी या बातचीत होती रहेगी, तो आपका फ्यूचर में इनके साथ कनेक्शन जो है वो दोबारा से ट्रैक पे आ जाएगा। ये मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर विचार नेगेटिव आ जाते हैं,
हर एक चीज़ को हम गलत सोचने लग पड़ते हैं कि यार इसका तो कोई फ्यूचर नहीं, मेरे को तो आंसर ही नहीं दे रहे ये, या मुझे तो ये बताते ही नहीं कि आप मेरे साथ क्या चाहते हो, आखिर आपने शादी करानी भी है या बस मुझे ऐसे ही अपने साथ ज़िंदगी में कंफ्यूज रखना है। तो अभी आपने कोई सवाल या कोई जवाब नहीं देना, ना ज़्यादा इस चीज़ पे खींचातानी करनी है। आपके फ्रेंड्स ही हैं गाइस या आपके रिलेटिव्स, ये दो इंसान या दो चीज़ें जो बहुत उभर के कार्ड्स में आ रही हैं। यहाँ पे कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, फैमिली भी मान जाएगी, या आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या आपके जो करंट पार्टनर होंगे उनका फैमिली इशू भी नहीं है। आपके रिश्तेदारों के और आपके फ्रेंड्स के जो हैं नेगेटिव थॉट्स जो हैं आपके बीच में उथल पुथल मचा रहे हैं। तो गाइज़, करियर को लेके ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे होंगे इस वक्त, जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा सब कुछ। लेकिन अभी कुछ महीने जो है ना थोड़े संभाल के निकालने वाले हैं। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, सेल्फ वर्क कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए। मैं बहुत जल्दी वीडियोस लेके आ रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, ईश्वर से कनेक्ट रहिए। जिनका भी आप नाम लेते हो, प्रभु ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का, जीसस क्राइस्ट का, किसी का भी जिनको आप फॉलो करते हो, नाम लेते रहो मन में, और ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। ये रिश्ता बहुत ही ब्राइट एंड पॉजिटिव है फ्यूचर में। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इसीलिए स्टक है रिश्ता, क्योंकि आपको वाइब्रेशंस जो हैं वो गंदी भेजी जा रही हैं, नेगेटिव भेजी जा रही है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास घिरी हुई हैं। तो उन चीज़ों को आप दूर कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव रखोगे तो आसपास पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप अपने आप को बहुत ही लो और नेगेटिव ले लोगे तो रिश्ता ख़राब होता है। यही होता है जब ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, बार बार दिन में 24 घंटे वही चीज़ सोची रखना, बार बार दिमाग में वही विचार चलाई जाना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या होगा। जब रिश्ता आपको मिला है, जब आपका लव कनेक्शन बना है किसी के साथ, तो जब वो आपको बिना बताए ईश्वर ने इंसान आपकी लाइफ में भेज दिया, तो बिना बताए ईश्वर आपकी प्रॉब्लम्स नहीं ठीक करेगा। आप ये सोचिए, आपको बिना सोचे किसी अजनबी से प्यार हो गया है ना, आपकी लाइफ में कोई इंसान आ गए, आपको पता भी नहीं था किस मोमेंट पे आपकी मुलाकात हुई। किसी को ऑनलाइन मिले होंगे, किसी को फैमिली के थ्रू मिले होंगे, किसी को फ्रेंड्स के थ्रू मिले होंगे। तो ऐसे ही जो आपकी मुसीबतों का समाधान है वो भी अनएक्सपेक्टेड वेज में होता है। तो ध्यान देने की ज़रूरत इस टाइम ये है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना, पॉजिटिव रहना है, बहुत ही हैप्पी रहना है। तो आशा करती हूँ आपको अब मेरी जो रीडिंग है वो चीज़ें रेजोनेट की होंगी और अच्छी लगी होंगी, पॉजिटिविटी मिली होगी। तो गाइज़, अपने कमेंट्स जो प्यारे प्यारे हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेरा आईडी है, उस पर भी डाल सकते हो, या कमेंट सेक्शन में जाके नीचे अपने सारे कमेंट्स डाल सकते हो, बता सकते हो रीडिंग्स कितनी रेजोनेट हुई। और रीडिंग्स को देखकर भागना नहीं, आपको मेरी वीडियो पे अभी रहना है जब तक आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर लेते, और मैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है उसको प्रेस नहीं कर लेते। ये सब कीजिएगा। आपके लिए मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, और जब आप दूसरों के लिए प्रे करते हो कि दूसरों के चैनल को ग्रो करने में हेल्प करते हो, किसी के लिए भी आप अपने आप को ईश्वर पे सरेंडर करते हो, तो आपकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। तो अगर मैं इतनी मेहनत के साथ वीडियोस लाती हूँ तो मेरे काम को अप्रिशिएट कीजिए, वैल्यू डालिए इंसान की, इंसान के काम की। तो आपकी भी इच्छाएं जो यूनिवर्स है डबल और ट्रिपल होके आपको देंगे। इसी आशा और पॉजिटिविटी के साथ मिलते हैं अगली रीडिंग की तरफ। तो जिन्होंने भी ये लास्ट पाइल सिलेक्ट की है, पाइल नंबर 3, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से दिखने वाला जैस्मिन फ्लावर है, हो सकता है कि आपको ये फ्लावर बहुत पसंद हो, या आप फ्लावर्स रखने के, कलेक्ट करने के, या आप गिफ्ट देने में फ्लावर्स बहुत यूज़ करते हो, आपको फ्लावरी प्रिंट्स बहुत पसंद हो, या आपके स्पाउस को या आपके पार्टनर को बहुत पसंद हो। तो जो भी चीज़ रेजोनेट हो वो लीजिए, जो ना हो उसे आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। और हमारी रीडिंग का आज जो टाइटल है, ये कनेक्शन स्टक क्यों है, ये रिश्ता हमारा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्या इसके पीछे दुविधा है, क्या इसके अंदर जो इतनी उलझनें हैं वो क्यों आगे और खिंचती जा रही हैं, उलझनों का जो सल्यूशन है वो क्यों नहीं मिल रहा।
लाइफ में इतनी ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम्स जो है एकदम क्यों आ गई हैं रिश्तों को लेकर, क्या कोई समाधान निकलेगा, क्या मेरा कोई फ्यूचर में रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज की पाइल 3 में कवर होंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आपके रिश्ते में मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है कि आप या तो बहुत ही नेगेटिव हो गए हो, आपने गिव अप करने की सोच ली है। काफ़ी लॉन्ग टाइम या काफ़ी लॉन्ग टर्म से ये जो रिलेशन है वो चल रहा है और आपको बहुत समय हो गया है अपने पार्टनर को ये पूछते हुए कि रिश्ते में मुझे एक लीगल पार्टनरशिप कब मिलेगी, यानी कि आप मुझे कब लीगली तौर पे हस्बैंड या वाइफ करार दोगे, मेरे साथ शादी करोगे या मेरे साथ फ्यूचर बनाओगे या मेरे साथ परमानेंटली सेटल होगे। तो मुझे यहाँ पे आपके विचार ही लग रहे हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, या आपके पार्टनर जो है बहुत कंफ्यूज हैं आपको लेकर। आपका रिश्ता बहुत लंबा चल चुका है, तो दोनों ही पार्टनर्स में एक चीज़ को लेकर जो है इस टाइम मुझे लग रहा है रिस्क नहीं लेना चाहते शादी को लेकर, या ये भी हो सकता है कि शादी को लेकर बहुत कंफ्यूज हो, उनको समझ नहीं आ रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए। उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, आपको भी पता है कि वो प्यार करती हैं, लेकिन शादी की जब बात होती है आप दोनों में, तो मुझे लग रहा है कि वो अभी आपको कमिटमेंट देने के लिए या अभी शादी कराने के मूड में नहीं हैं। इसके पीछे मुझे उनके विचार लग रहे हैं। शायद उनको लगता है कि उनकी फैमिली जो है यहाँ नहीं मानेगी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो खुद भी इस चीज़ को लेकर जो है असहमति जताते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर या आप शादी को लेकर। वैसे अगर लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो प्यार भरा रिश्ता है, रिश्ते में कोई तीसरा इंसान या तीसरी पार्टी नहीं है, लेकिन दोनों के विचार ही ऐसे हैं। शादी के टाइम जब बात होती है आप दोनों की, तो कोई दोनों में से एक जो इंसान है वो कमिटमेंट के लिए, फाइनल कमिटमेंट के लिए या फाइनल लीगल बॉन्ड के लिए जो है राज़ी नहीं होता, या कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बनाता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं, या ये भी हो सकता है एक पार्टनर जो है एज में बड़े हैं और दूसरे जो पार्टनर हैं उनकी, या जो मेरे व्यूअर हैं वो एज में थोड़े कम हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका अभी जो फोकस है करंटली वो करियर पे है, या आप अभी जो मेरे यंग व्यूअर्स हैं हो सकता है कि कॉलेज गोइंग हो या कोई अभी किसी नए करियर में आए हों, कुछ नई जॉब स्टार्ट की हो। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि वो शादी कराने के मूड में नहीं है। इसका मतलब गाइज़ ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपसे शादी नहीं कराना चाहते। हमारा टाइटल है कि ये कनेक्शन स्टक क्यों है, ये रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। तो अभी फ़िलहाल वो पूरा अपने में फोकस किए हुए हैं, पूरा अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि उनको इस बात की अवेयरनेस है कि शायद उनकी फैमिली जो है इनकी मतलब आपके रिलेशन के लिए स्वीकृति नहीं देगी या आपके रिश्ते को अपनाएगी नहीं। तो इस चीज़ को लेकर वो कहीं ना कहीं अपना पैर जो है पीछे की तरफ खींच लेते हैं, बट वो आपको हाथ से भी नहीं जाने देना चाहते। तो गाइज़ ये है क्या कहते हैं जो चीज़ें हैं फ़िलहाल तो कार्ड्स में ये आ रही हैं। बाकी मैं और कार्ड्स भी चेक करती हूँ और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। मुझे फैमिली प्रेशर लग रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे उनका माइंड लग रहा है कि अभी वो खुद भी डिसीजन लेने के मूड में नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, शादी करानी चाहिए अभी या मुझे पहले करियर बनाना चाहिए। तो वो इन चीज़ों को लेकर जो है थोड़े बहुत मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन तो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस में लग रही है कि वो अपने आप में ही कंफ्यूज है कि फैमिली को कैसे बताऊं, या अगर किसी ने फैमिली में बता दिया है या वो अग्री नहीं कर रहे फैमिली वाले, उनको पता है इस बात का कि फैमिली अग्री नहीं करेगी, या जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको उनकी फैमिली ऐसी हो सकती है कि वो मानेगी नहीं। तो अगर वो शादी के लिए आपसे कमिटमेंट पूछ रहे हो तो हो सकता है आप जो मेरे व्यूअर्स हैं
वो उनको ऐसा बोलते हों कि अभी मैं शादी के लिए नहीं तैयार या रेडी नहीं हूँ, अभी मैं करियर पे फोकस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अग्री कर रहे हों लेकिन आप कंफ्यूज हो, या आप करियर के ऐसे पड़ाव पे हो कि जहाँ पे बहुत ही फ्रेश मुझे लग रहा है किसी ने करियर स्टार्ट किया है, या किसी ने करियर अपना चेंज किया है, या कोई सोच रहा है कि मैं अपना करियर चेंज करूं, वो अपने करियर से खुश नहीं है। तो ज़्यादा तो सेल्फ से रिलेटेड चीज़ें बाहर आ रही हैं। फैमिली तो मुझे सेकंड नंबर पे दिख रही है कि फैमिली की बात तो सेकंड नंबर पे आ रही है, या पहले तो वो अपने आप में ही अभी राज़ी नहीं हो रहे कि मुझे शादी करनी चाहिए, या मैं पहले करियर में कुछ पैसे कमा लूँ या अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूँ। तो मुझे ये पॉसिबिलिटी बहुत दिख रही है कार्ड्स में गाइस। तो हमारा जो टाइटल है कि क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या ये कनेक्शन स्टक क्यों है, ये रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, आपके जो पार्टनर हैं वो अभी कंफ्यूजन की स्टेट में है, मेंटल पीस नहीं है उनको, दिमाग में उनकी उथल पुथल मची हुई है, विचारों ने बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में चक्रव्यूह सा बना लिया है, उनको सारी तरफ एक मतलब चक्रव्यूह सा एक बहुत ही बॉन्डेज दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस हो रहा है। चाहे वो आप हैं, अगर व्यूअर्स देख रहे हैं तो वो कनेक्शन में बहुत स्टक फील कर रहे हैं। उसका जो रीज़न यही है कि दोनों में से एक इंसान, एक पार्टनर शादी को लेकर अभी फ़िलहाल कोई डिसीजन लेता हुआ या लेती हुई मुझे कार्ड्स में नहीं दिख रही, तो जिसकी वजह से बातचीत आपकी होती है लेकिन नॉर्मल बात होती है, और अगर आप शादी का टॉपिक स्टार्ट करते हो तो आप में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिबेट भी हो जाती है, हो सकता है मन मुटाव होता हो, कुछ टाइम बात ना होती हो, फिर से बात स्टार्ट हो जाती है। तो छोड़ना तो नहीं चाह रहे, वो तो कार्ड्स बता रहे हैं कि छोड़ना नहीं चाहते आपको, या आप उनको छोड़ना नहीं चाहते, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कार्ड्स में कि आपको शादी ब्याह के लिए घर में रिश्ता आया हो, या आप कंफ्यूज हो अभी तक, अगर आपने घर में ना बताया हो शादी को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, तो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पार्टनर को सिलेक्ट करूं, या मैं अपने घर में बात खोल दूं शादी को लेकर, या वो कंफ्यूज हैं, या उनके घर में कोई शादी ब्याह को लेकर बात है। वैसे तो मुझे सेल्फ से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, चाहे वो शादी, उनकी शादी की बात चल रही हो, या उनके करियर की बात चल रही हो, या उन्होंने कोई करियर चेंज किया है, रिसेंटली चेंज किया है, ज़्यादा पुराना करियर नहीं है, किसी नए करियर में वो चीज़ों को सेटल डाउन करते हुए मुझे कार्ड्स में दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई बिज़नेस उन्होंने नया सेटल किया है, खोला है, शुरुआती टाइम है, तो अभी वो शादी पे ध्यान नहीं दे रहे, शादी से रिलेटेड बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, मतलब आने वाले कुछ वीक्स में या कुछ मंथ्स में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। हो सकता है आपका दोबारा से शादी को लेकर जो एक म्यूचुअल डिसीजन हो जाए, आपकी फैमिली भी मान जाए, उनकी भी मान जाए। फैमिली तो मनाना कहते हैं अपने प्यार के हाथ में होता है, क्योंकि जब आप खुद अच्छे तरह से अपने फैमिली को टैकल कर लोगे, अपने आप पैरों पे खड़े होंगे, एक अच्छे विचारों से आप पॉजिटिविटी के साथ रिश्ता लेकर जाओगे, तो ज़रूर जो ये चीज़ें हैं वो पूरी होती हैं। अगर आप खुद ही अनस्टेबल हो करियर में, और आप लड़की के घर में या लड़की आपके घर में आए और आप स्टेबिलिटी नहीं दे पाते, तो फिर कोई भी फैमिली जो है ऐसे रिश्ते के लिए स्वीकृति नहीं देती, रिश्ते को हामी नहीं भरती। तो गाइज़, ये है पाइल 3 की रीडिंग। मैं आशा करती हूँ मेरे मैसेजेस से आपको कुछ गाइडेंस, कुछ हद तक क्लैरिटी मिली होगी। और बाकी अगर मैं और डीपली अगर देखती हूँ अपने कार्ड्स को, तो गाइस ऐसा है कि आप लोग बिल्कुल भी अपनी एनर्जीज़ को लो ना कीजिए। और आप तो कंफ्यूज मुझे लग ही रहे हो इस पाइल में, आपके मुझे जो पार्टनर हैं वो भी रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हैं, उनको सेल्फ डाउट भी है, और कहीं कहीं आपको भी डाउट रहता है सेल्फ पे भी, या आपको उन पे भी डाउट रहता है कि मेरी लाइफ में आगे जाके स्टेबिलिटी दे पाएंगे या नहीं।
तो ये जो बातें आपके रिलेशनशिप में बार बार निकल के आती हैं, जब आप बार बार इन चीज़ों को ज़िक्र करते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, तो मुझे लगता है आप दोनों में ये बात बहुत चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा भी होता होगा, मनमुटाव होता होगा कि मेरे को शादी की कमिटमेंट दे, और या वो बोलते होंगे आप मुझे शादी की कमिटमेंट दें, तो आप या ना बोल देते हो, या आप टाल मटोल करते हो, या आप उनको कोई एक वैलिड रीज़न ना दे रहे हो। कुछ एक्सक्यूज़ेस बनाते हुए भी मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि एक्सक्यूज़ेस बना रहे हैं, या वो हो सकता है कि आप अभी अगर खुद नहीं चाहते तो आप कोई बहाना लगा देते होंगे, आप नहीं तो वो। तो शादी तो कराने के मूड में है लेकिन अभी नहीं है। तो मुझे लगता है आपको रीडिंग क्लियर हुई होगी। कुछ आपको जो आपके दिल में थॉट्स चलते हैं, जो लगातार आपके दिमाग में घोड़े दौड़ रहे होते हैं, घोड़ों का दौड़ाना आपने लगातार जारी रखा होगा, क्योंकि जब कनेक्शन स्टक होता है, रिश्ते स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो बहुत बहुत तरह के दिमाग में चीज़ें आती हैं कि कहीं किसी ने कुछ किया तो नहीं, कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, या कहीं किसी ने मेरे बारे में कोई बैक बिचिंग तो नहीं कर दी, या कोई मेरा फ्रेंड ऐसा तो नहीं जो मेरे रिश्ते से जलन करता है या जलन रखता है, या मेरे रिश्तेदार ईर्ष्या रखते हैं इस रिश्ते से। तो गाइज़ ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है आपके पाइल में। पाइल 3 में तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई किसी को ईर्ष्या और जलन नहीं है। रिश्ते को लेकर ईर्ष्या और जलन तो नहीं है कार्ड्स में स्पेशली। वैसे अगर आपकी पैसे से किसी को जलन हो, या आपके स्टेटस को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, या फाइनेंशियली आप अच्छे हो, साउंड फैमिली से हो, या आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, या आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव हो, तो उस चीज़ से जो है वो जलन हो सकती है। लेकिन अगर आपके रिश्ते की बात की जाए कि आपका जो आपके कनेक्शन है आपके बॉयफ्रेंड के साथ, या आप अभी किसी लविंग रोमांटिक रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से खुश थे और अचानक से आपके लड़ाई झगड़े एकदम बढ़ गए हैं, तो उसके लिए तो कोई बाहरी इंसान की ना एंट्री है आपके रिश्ते में, ना कोई बाहर का इंसान इन्वॉल्व है। ये सिर्फ एक उनकी अपनी सोच है, अपने थॉट्स हैं, और अपना उनका अभी जो डिसीजन है वो खुद ही डामाडोल है कि मैं शादी अभी कराऊं या ना कराऊं, या ये आपकी सोच है, आपकी कन्फ्यूजन है, और आपकी जो माइंड में स्टेबिलिटी है रिलेशनशिप को लेकर, या आप बहुत यंग हो, आपके पार्टनर थोड़े आपसे बड़े हैं उम्र में, तो आपको ये भी है, या हो सकता है आप दोनों की जो कास्ट है या बैकग्राउंड्स है या रिलीजन है बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, बिल्कुल ही डिफरेंट हो, या आपके नेचर बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट हो, बहुत क्लैश होता हो आप में, आपस में एक दूसरे की एनर्जीज मेल ना खाती हों। कुछ आदतें तो बहुत मिलती हैं और कुछ बिल्कुल ही आप एक दूसरे को हर एक चीज़ पे आप आर्ग्यू करते हुए दिखते हो। तो उनको ये सारी चीज़ें लेकर लंबे रिलेशनशिप के बाद भी शादी में जो चाहते हैं कि रिश्ता बदले, उसको लेकर यही कन्फ्यूजन है कि अगर शादी होती भी है तो फ्यूचर में क्या ये जो रिश्ता है वो टिक पाएगा। तो वो सेल्फ से रिलेटेड जितनी भी सवाल हैं, सेल्फ से रिलेटेड आप भी अपने क्वेश्चंस जो होंगे अपने माइंड में वीडियो के बाद आप सोचना कि आपके अंदर जो डाउट्स हैं, क्या आप शादी के लिए अभी रेडी फील करते हो, या हो सकता है उनको लगता हो कि क्या अभी ये राइट टाइम है कि मुझे शादी करके सेटल होना चाहिए। तो ये जब सारे सवाल सेल्फ को लेके आपके अंदर हैं या उनके अंदर हैं, तभी इस रिश्ते में एक स्टकनेस आ गई है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तीसरा इंसान बीच में है आपके प्यार में, या कोई बाहर की किसी इंसान की नेगेटिव विचार हैं। ये आप ही की नेगेटिविटी है, आप ही की कन्फ्यूजन है, आप ही की एनर्जी है, और ये आप ही की जो विज़न है फ्यूचर को लेकर। मतलब आप प्रेजेंट में भी फ्यूचर का बहुत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि इस इंसान के साथ मैंने पास्ट में कितना टाइम स्पेंड किया है, तो आपका जो पिछला समय है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा इनके साथ। और तब तो आई एम श्योर नए नए रिश्ते में कोई भी शादी ब्याह के लिए नहीं सोचता। या ये भी हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी शादी की उम्र निकल रही है, या हो सकता है उनके साथ के जितने फ्रेंड्स हैं उनकी शादियां हो रही हों, तो अब उनके अंदर भी एक ये
क्यूरियोसिटी आ गई है, एक एक्साइटमेंट आ गई है, एक उनको ये भी हो रहा है देख के कि मेरी भी अब शादी हो जानी चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं या ये आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं या आपके पार्टनर के साथ रेजोनेट हो सकती हैं। शायद उनके घर वाले शादी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो गए हों कि तुम्हारी अब शादी करनी है या तुम सेटल हो गए हो या जो भी है। तो जब चीज़ें अपने आप पर आ रही हैं तभी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी कोई बाहर की किसी तीसरे इंसान की, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आई गेस आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी, मैसेजेस मैच किए होंगे। तो रीडिंग को देखने के बाद भागना नहीं है एकदम से। रीडिंग को देखने के बाद एक बड़ा सा थम्स अप दे देना, लाइक दे देना। मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगी हों तो कमेंट्स डाल देना, और अगर नहीं भी पसंद आई हो, कोई कमी पेशी रह गई हो, तब भी कमेंट देना और बताना किस पे आप रीडिंग चाहते हो या क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। और जिस पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो वो भी आप मुझे टाइटल सजेस्ट कर सकते हो। और बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी लाइट और बहुत सारी एनर्जीज़ के साथ मैं आपको अभी जितने व्यूअर्स देख रहे हैं पाइल 3 पॉजिटिविटी सेंड कर रही हूँ अपनी एनर्जीज़ के साथ। यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस मांग रही हूँ और बहुत जल्दी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ क्लैरिटी और मिलेगी आपको। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो देख के भागना मत, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपकी तरह और कितने सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो मेरे चैनल के थ्रू गाइडेंस पा सकेंगे। तो आप अगर लोगों के लिए, दूसरों के लिए सोचते हो तो ईश्वर भी आपके लिए सोचता है। तो अगर मैं इतनी मेहनत के साथ वीडियोस लाती हूँ गाइस, तो मेरी मेहनत के लिए आप मुझे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि बहुत सारे लोगों तक मेरे मैसेजेस पहुँच सकें। और इसी आशा के साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। आप देखते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।